साई नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आर्द्र नक्षत्र में जिस जातक एवं जातिकाओं का जन्म हुआ, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक की भविष्य कैसा रहता है। इनके लिए प्रेम रिलेशन, पति पत्नी बीच के रिश्ते, संतान, माता पिता, भाई बहन और बिजनेस, व्यापार, शिक्षा के लिए, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, संगीत और खेलकूद के लिए कैसे रहते हैं और भौतिक सुख के लिए कैसा रहता है। तो संपूर्ण रियल और वास्तविक राशिफल के बारे में आज हम जो है इनका जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो आर्द्र नक्षत्र का जो जन्म हुआ है, नक्षत्र के साथ साथ मानव जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं, उनके स्वभाव, रुचि, रहन सहन, खान पीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको नई नई जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। तो आप सबको अगर यहाँ पे कोई जिज्ञासा हो पूछने के, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आर्द्र नक्षत्र में जिस जातक एवं जातिकाओं का जन्म हुआ है, इनका भविष्य कैसे रहता है। वैदेशिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्द्र नक्षत्र राहु ग्रह का स्वामी माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु माना जाता है। आंसू की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र रुद्र एवं शिव का रूप और स्त्रीलिंग के रूप में भी माना जाता है। तो इससे जुड़ी कई सारी ऐसी जानकारी हैं। आर्द्र नक्षत्र संबंध रखने वाले इसे जिससे जुड़े हैं, इसमें परिवार, आय, शिक्षा आदि संपूर्ण बातें इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप आर्द्र नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये चरण में अगर आपका जन्म हुआ हो तो इस जातक के स्वभाव के बारे में, बिजनेस के बारे में आदि बात करेंगे। अगर आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ हो, जिससे फलस्वरूप आप एक कर्तव्यनिष्ठ, कठोर परिश्रमी और आपको सौंपा गया काम आप कर्म भाव से करने वाले, जिम्मेवारी से करने वाले, अधिक से अधिक जिम्मेवारी निभाने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। आप जन्मजात से जीनियस और आप बड़े आंट और बल पराक्रम के द्वारा अपने काम को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी राहु देव है और सूद कारक ग्रह है। तो दोस्तों, इसकी वजह से आपके जीवन में विभिन्न विषयों में ज्ञान पाने की एक भूख होती है। तो नई नई चीज़ सीखने की भूख रहती है। आप हंसी मजाक करने वाले जातक के रूप में एवं जातिकाओं के रूप में पहचाने जाते हैं। सबसे बड़ी सहनशीलता के पेश में आते हैं विषय, कुछ जानकारियां आप रखते हैं। इसीलिए किसी शोधकर्ता को लेकर बिजनेस, व्यापार सभी कामों में सफलता आपको मिलती है। सामान्य वाले व्यक्ति में मन में क्या चल रहा है, उनके विचार में क्या चल रहे हैं, इसको आप पता लगा सकते हैं आसानी से। आप किसी भी आपको पाप लेते हैं, उनके मन को आप जांच लेते हैं। ऐसे आपके स्वभाव, आपके रुचि होते हैं और इसका स्वभाव अंतर्ज्ञान संपन्न होता है। आप अंदर से पूर्णतः ज्ञान की वृद्धि से भरे होते हैं। तो एक अच्छे मनोविशेष योग्य आप माने जाते हैं। अपनी दुनियादारी जो भी हो, आप समझने की विशेषता और अपने निरीक्षण को पूर्णतः परीक्षण से प्राप्त अनुभूति को आप बांटने में संकोच नहीं करते। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे जिसका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ हो, तो ये व्यक्ति हर तरह की जांच, तलाश, रिसर्च को गहराई में जाकर ये पूर्णतः इनको पता लगाने की खूबियाँ होती है, आदत होती हैं, शुमार होते हैं। बाहर से आप भले ही आप शांत और गंभीर देखें, परंतु आपका मन, मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहता है, भीतर से बुंडावार चलता है। जैसे एक हवा की ऐसे बुंडार आता है, ऐसे आपके मन में कई बातें चलती रहती हैं। क्रोध और नियंत्रण रखना आपके लिए श्रेष्ठता है। परिस्थिति निरंतर बदलती रहती है, समय का चक्र बदलता रहता है। आपकी परीक्षा आपके लिए जरूर लेती है। तो हमेशा बड़े धैर्य, विवेक और संयम को बिखरने से, टूटने से बचाने की आप विशेष रूप में रहते हैं। तो शायद इन्हीं सभी कारण से आपके जीवन इतने अनुभवी और परिपक्व आपको माने जाते हैं। आपके व्यवहार में आपके कभी कभी अबोध बालक सीखना जैसे हो गया, ये चीज़ें आपके जीवन में सरीखा होते हैं। लेकिन आपकी जो भी समस्या जिक्र नहीं करना, तो भविष्य की चिंता आप ज़्यादा नहीं करते हैं। तो जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान हो जाती है। तो गंभीर चिंतन से भी आपके मन और विश्लेषण करके आखिर सफल ही हो जाते हैं। तो एक आर्द्र नक्षत्र में जन्म जातक एवं जातिकाएं
काफ़ी संदेहशील और 8 बल पराक्रम के द्वारा पूर्णतः एकदम मजबूत माने जाते हैं। तो शरीर आपकी पराक्रमी शरीर पुष्ट वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। आप एक समय से कई कार्यों की क्षमता रखते हैं, कई कार्य को करने के लिए आध्यात्मिक और जीवन में जीने की रुचि रखते हैं। आप नियम के साथ पालन के साथ काम करने वाले होते हैं। अनुशासन में रहस्य जो लाने वाले आप होते हैं। रोजगार को लेकर आप घर से दूर और विदेश में बसवास करते हैं। दूसरे के शब्दों में आप नौकरी बिजनेस व्यवहार को लेकर विदेश जा सकते हैं। 32 वर्ष से लेकर 42 वर्ष का समय आपके लिए इस नक्षत्र के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर यहाँ पे आपके लिए शिक्षा दीक्षा को देखा जाए तो आपके लिए आय को देखा जाए, संपत्ति के लिए देखा जाए तो आपकी शिक्षा इलेक्ट्रिक इंजीनियर ज्योतिष शास्त्र मनोविज्ञान संबंधी रिसर्च पॉलिसी राजनीतिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक इंजीनियर कंप्यूटर संबंधी काम के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्षेत्र अंग्रेजी अनुवादन आप अंग्रेजी भाषाओं के लिए फोटोग्राफ भौतिक गणित अध्यापन ऐसी चीज़ में अनुसंधान एवं शोधकर्ता दर्शन लेखक उपन्यास लेखन 20 यानी डॉक्टर यानी औषधि निर्माण नेत्र मास्तिक रोग निदान हेतु यातायात संचार विभाग संबंधी आपके लिए ये सारी चीज़ गुप्त रहस्य यानी सुजलाना फास्ट फूड यानी मादक पदार्थ से जुड़े कार्य भी आजीविका आप धन कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे कार्य आर्द्र नक्षत्र वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए मिल जाते हैं। तो इनमें सफलता भी मिलती है। इसी क्षेत्र से जोड़कर आप शिक्षा अर्जन कर सकते हैं, इन्हीं विषयों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिए छोटी सी बात करें, अगर यहाँ पे पारिवारिक जीवन का संभव जरा सा विवाह में देरी हो सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन हेतु आप किसी भी प्रकार के बाद विवाद आपको हमेशा बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी बिजनेस व्यापार को लेकर आपको पूरा रूप से सोच विचार करने होंगे। आपकी जीवन साथी आपका पूरा ध्यान रखेंगे या घर का काम काज दक्ष होगा, ये बातें आपको विशेष ध्यान देनी होंगी। तो जितने भी जातक एवं जातिकाएं हैं जो आर्द्र नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में आर्द्र नक्षत्र 6वां स्थान का मालिक माना जाता है। आर्द्र नक्षत्र का स्वामी राहु है। मैंने आपको पहले ही बताया, आर्द्र नक्षत्र में मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक रहता है। तो अगर कई तारों का समूह न होकर केवल एक तारा ही या आकाशमणि के समान दिखाई देता है, इसका आकार हीरे अथवा वज्र के रूप में ही समझा जा सकता है। कई विद्वान इसे चमकता हीरा के रूप में माने जाते हैं। आंसू की बूंद समझते हैं। इस नक्षत्र का रंग लाल होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर यहाँ पे देखें तो लाल रंग के तारे सहकर्ता विश्व का एक शिव का वास होता है। तो आर्द्र नक्षत्र यानी अर्थ होता है नमी, भीषण गर्मी के बाद नमी के कारण बादल बरसने का समय। तो दोस्तों, सूर्य का इस नक्षत्र पर गोचर ग्रीष्म ऋतु की अगर समाप्ति तथा वर्षा ऋतु का आगमन को दर्शाता है। कुछ विद्वान ने यहाँ पे आर्द्र नक्षत्र संबंध पसीने और आंसू की बूंदे से जोड़े। वास्तव में सभी प्रकार की यहाँ पे नमी, ठंडक, गीलापन, आर्द्रता दर्शाता और कहलाता है। ये जो बीत गया उसे भूल जाओ, नए साल नए का स्वागत करो, यही संध्या आर्द्र नक्षत्र के लोगों में छिपा होता है। दृढ़ता, धैर्यता, संयमता तथा सत्यता, प्रयास और महत्व आर्द्र नक्षत्र को ही सिखाता है। किसी न किसी ग्रंथ में आर्द्र नक्षत्र को मनुष्य का सिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कई प्रकार के आर्द्र नक्षत्र के व्यक्तिगत जीवन में रहते हैं। वास्तविक और रियल भविष्यवाणी के बारे में बात करें, आर्द्र नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसमें भी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा चरण होता है। आर्द्र नक्षत्र का जो जातक होते हैं मोटे पतले दोनों तरह की काया को हो सकते हैं। ये छाहरे और सुथुल, डिल और डौल काया के भी हो सकते हैं। नेत्र आकर्षण, उच्च नाक और आर्द्र नक्षत्र के जातक का स्वभाव चंचल होता है। हंसमुख, अभिमान तथा विनोदी स्वभाव के होते हैं। यह दुख पाने वाली भी होते हैं। तो यह बुरे विचार वाले तथा व्यवसायी भी होते हैं। आर्द्र नक्षत्र वाले जो जातक एवं जातिकाएं होते हैं, राहु की स्थिति अनुसार भी इनको फल जीवन में मिलता है। तो सदा यह स्वयं को ही सही मानते हैं और इनमें से आक्रामकता अधिक होती है। स्त्री के प्रति द्वयम दर्जे का व्यवहार रखते हैं। यह अन्य लोगों की अनुशासित को देखकर चिंता गावन एवं रहते हैं। दूसरों की चिंता में परेशान रहते हैं। इनका
अक्सर स्वर कड़क होता है, जैसे बाणी होती है थोड़ी सी कठोर होती है, विरोधी होते हैं, अत्यधिक क्रोध भी इनके जीवन में आता रहता है। इनका जो कमजोरीपन जो है क्रोध ज़्यादा है। नारद यानी माता अनुसार आद्र नक्षत्र के जातक क्रय और विक्रय आप जानते हैं निपुण तो होते हैं, लेकिन अन्य कई माता अनुसार यह व्यवहार में अनाड़ी सिद्ध होते हैं। यह मंत्र अनुष्ठान ये विशेष कुशल भी होते हैं। इनमें काम की वासना प्रबल होती है। इन जातक एवं जातिकों का एक राह पकड़कर चलने में अदम्य साहस होता है। इस नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएं होती हैं ये सहानुभूति से बोलने की आदत होती है। व्यक्ति के चरित्र आदर ही उसका मूल्यांकन करते हैं। जरा सी भी कमी मिलते ही ये दुखी होकर पीछे हट जाते हैं। वास्तविक अगर इनके परिवार के साथ मिलकर काम करें इनके जीवन में, ये विवाह एक तो देर से होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, विवाह कठोरता से होती है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की कई बातें उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपस में विवाद के बाद विवाद के संकेत ज़्यादा होते हैं। पारिवारिक जीवन में अलग रहने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी का प्रबल बहुत ही रहता है। जातक पर जीवन भर भाग्य से संभावित समस्या को उजलाने पड़ता है, तो जातक अपनी रहस्य को दूसरे को कम ही बताता है। जातक को विवाह पश्चात पूर्ण सम्मान ससुराल पक्ष से मिल जाता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट से भरा रहता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें संतान के पक्ष से और अधिक सुख नहीं मिल पाता इनके लिए, तो विवाह तलाक और अलावा स्थिति भी इनके जीवन में करता है। अगर इनकी डिवोर्स भी हो सकती है, इनमें कोई गारंटी नहीं हो सकती। अगर आप स्वास्थ्य के हिसाब से इनके बारे में जानने चाहते हैं, जो आद्र नक्षत्र है इसका नक्षत्र अधिक गला में आता है, बाजुएं आती हैं, कंधे आती हैं। इस नक्षत्र से पीड़ित होने पर अंगों में संबंधित बीमार होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है इन्हीं अंगों में। तो असाध्य रोग के प्रभावित कर सकता है। इनके लिए हृदय अथवा दंत रोग के रोग संबंधी बीमार और स्त्रियों की मुख्य रूप से मासिक संबंधी मासिक धर्म में दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। पित्त दोष एवं कफ के कारण से रोग प्रभावित कर देते हैं। दोनों नेत्र एवं मस्तक में आगे और पीछे का भाग जो है आद्र नक्षत्र में आते हैं। इस नक्षत्र संबंधी आयु दोष विकार भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों अगर आद्र नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, अगर देखें इनकी जो बारे में बात करें, इस नक्षत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय आते हैं। आप बहुत सारे व्यवसाय को हाथ में ले सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हीं हिसाब से आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो काज काम बिजली संबंधित सामान एवं उससे जुड़े काम आद्र नक्षत्र में आते हैं। आपको इलेक्ट्रिक कंप्यूटर संबंधी कामों में आपको अच्छा लाभ मिल जाता है। आपको ऐसे बहुत सारे उपकरण, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आपको कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर डिजाइनर कार्य नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप शिक्षा में और आपके कर्मों में आपको सफलता मिलती है। इसी संबंध आप बड़े बड़े बिजनेस को खड़ी कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। इस संबंध आपके लिए काफ़ी चिंतन संबंध होता है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, शास्त्री बन सकते हैं। आप मेडिकल को किसी दवाइयों की कंपनियों को खोल सकते हैं। दिमाग खेल जैसे संत रज इत्यादि आपके अच्छे रफ्तार से मिल जाती है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी होती हैं। मनोशिक्षक एवं गुप्तचर विभाग यानी जुड़े कार्य, मादक पदार्थ, राजनीतिक और पॉलिटिक्स क्षेत्र, आपको षड्यंत्र रचना, घोटाले इत्यादि संबंधी काम भी इसी नक्षत्र के अंदर आते हैं, जिससे आपको काफ़ी सफलता मिलती है। अब देखिए आद्र नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण होता है। इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पे देखें पहले चरण के बारे में बात करें, छोटी सी बात, लग्न में चंद्रमा आद्र नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है, जिससे यह गौरवर्ण का व्यक्ति, सुंदर नाक, ललिमा युक्त आंखों वाला और हो सकता है मध्य कंद वाला हो सकता है, भरे शरीर का हृष्ट पुष्ट भी हो सकते हैं। स्वामी ये विशेष रूप से होते हैं। चेहरा और बड़ा, बहुएं काली होती हैं। बुद्धिमान एवं चतुराई इनके भाव विशेष रूप से होते हैं, पहला चरण वाला। अगर दूसरे चरण के बारे में जानें तो दूसरा चरण ये लग्न यानी चंद्रमा या आद्र नक्षत्र के दूसरे चरण में आता है। जातक माथा काफ़ी सुंदर होता है, चौड़ा होता है, उनकी बहुएं काफ़ी सुंदर होती हैं, कामुक स्वभाव का होता है। ये कामुक स्वभाव का हो सकते हैं। नीलकमल के समान आंखें होती हैं, रगत सवाल पर पन होता है,
सकता है, चौड़ी छाती और सफ़ेद युक्त छोटे कोमल मुख वाले होते हैं। अगर इनके बारे में जाने आर्द्र नक्षत्र का जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये बड़े मुख वाले होते हैं, मोटी छाती वाले होते हैं, मोटी भुजा वाले युक्त होते हैं, मोटी नसें वाले होते हैं, बड़े सिर वाले हो सकते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा कठोर और उग्र भाव हो सकता है। अगर यहाँ पे चौथे चरण के बारे में हम विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ चौथा चरण जो है ये जातक काफ़ी सेहत युक्त होते हैं, मन की ही बात बड़ी अधिक बढ़वाने वाले होते हैं और माथे काफ़ी मध्य भाग में कुछ दबाव युक्त होता है। तो ये सुंदर काया और युक्त चंचल स्वभाव, व्यक्तिगत सुंदर ओठ, दांतों वाला धैर्यशील भी माने जाते हैं। तो अगर पहला चरण का अक्षर है कु, दूसरे चरण का अक्षर है घ, तीसरे चरण का अक्षर है ङ, अगर चौथे चरण को अक्षर है ये छ, ये अक्षर से प्रारंभ होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। तो दोस्तों अगर आप इस आर्द्र नक्षत्र का जो बीज मंत्र जप करते हैं, ओम नमस्ते रुद्र मानवत्यम ईशवे नमः ब्रह्मायुक्त मुतते नमः ओम रुद्राय नमः, इससे आपकी सारी दुखें अंत हो जाएगी। आर्द्र नक्षत्र के बारे में अगर उपायों के बारे में बात करेंगे तो जीवन में जो संकट हैं, आर्द्र नक्षत्र के जातक भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही सुखदायक और लाभदायक माना जाता है। भगवान शिव के पंचहरि मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। सोमवार का व्रत जप इत्यादि आपके लिए फल उत्तम प्रदान होते हैं। जीवन में जितनी भी संकट आए ये अगर आप शिव भगवान को याद करते हैं, उनकी मंत्र उपासना करते हैं, चंद्रमा का गोचर आर्द्र नक्षत्र में होने पर भगवान शिव की भजन कीर्तन करना, नाम स्मरण करना, सारे कर्म और कार्य में आपको सफलता मिल जाती है। तो आप ऐसे जरूर अपनाएंगे। तो दोस्तों राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हिंदुस्तान, जय भारत। आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हम ऐसी नई नई जानकारी में अगली बार फिर मिलते रहेंगे आपको अगली वीडियो में। आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।